शहीद हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन तमाम पुरखों को मेरा दिल से जोहार। हमारे यदि एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा होता तो शायद इतिहास के पन्ने कुछ और होते। उस एकलव्य भील को नमन करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारी नंदाबाई भील को दिल से सैल्यूट जोहार करना चाहूंगा, जिनकी वजह से इस देश के आदिवासियों को कैलाश बनाम महाराष्ट्र की सरकार का जो जजमेंट मिला 5 जनवरी 2011 को कि इस देश का मालिक 8% आदिवासी है। साथियों, मुझे संचालक महोदय जी ने पहले ही बोला है समय कम है, लेकिन आप सभी को मैं राजस्थान भील प्रदेश की धरती से आया हूं। राजस्थान भील प्रदेश की तरफ से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोहार करता हूं। साथियों, मेरा आपसे सवाल है कि 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ। आज 2025 से 31 वर्ष हुए। 31 वर्ष के बाद भी जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ था, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोग सुधार, स्वाभिमान के लिए जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ था, लेकिन आज की तारीख में देखिए हमारे समाज का कितना कल्याण हुआ है। आपको कहीं लग रहा है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में जो इस देश का मालिक है आदिवासी, उस आदिवासी समाज के लोगों पर गैर आदिवासी लोग पेशाब कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियों को नीम रस्ते में घुमा रहे हैं। क्या यही हमारे समाज का कल्याण हुआ है? आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में जितने भी आदिवासी संगठन हैं, उन संगठनों को एक साथ जम कराना होगा। और भले हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन समाज की लड़ाई में हम सब लोगों को एक साथ जम कराना होगा। और जितने भी इस देश के अंदर जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, उन क्षेत्र में जितने जिला कलेक्टर है, जितने संभागीय कमिश्नर है, वो मासिक, प्रति मासिक आदिवासी से संवाद के लिए सेमिनार रखे और प्रति मासिक राज्यपाल और राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट पेश करे। ये मैं आज के दिन कहना चाहता हूं, ताकि आदिवासी समाज की जितनी भी समस्या है वो हाथों हाथ समाधान हो जाए। साथियों, आपने इतिहास में कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति, कोई समाज धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन करे तो उसे गोलियों से मार दिया जाता है। ऐसा इतिहास में कभी सुना क्या? सुना क्या? अरे बोलो, नहीं बोल रहे हो, इसलिए तो हमारे ये दिन आए हैं। मैं जिस मानगढ़ की धरती से आता हूं, उस मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भील आदिवासी एकत्रित होकर भील राज की मांग कर रहे थे। उन लोगों को गोलियों से भून दिया गया, 1507 आदिवासियों को मार दिया गया। ये मैं दर्द आपसे बयां कर रहा हूं साथियों। और इतिहासकारों ने बताया कि ये लोग भक्ति आंदोलन कर रहे थे। भक्ति आंदोलन करने वालों को कभी कोई मारता है क्या? तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश में आदिवासियों की हालत खराब है। आए दिन सरकारें वन अधिनियम के तहत हमारे आदिवासियों को जंगलों से विस्थापित कर रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि सरकार पहले आई है या आदिवासी पहले है? आदिवासी पहले है। हम कहना चाहते हैं सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, हमारे पास जितनी जमीन है वो हमारे बाप के बाद हमारे पुरखों की व्यवस्था से चली आ रही जमीन है। और सरकार, अगर तेरे में दम है तो तू तेरा बाप बता दे सरकार कि ये जमीन तेरी कैसे हुई। उसके लिए भी हमारे समाज के जितने संगठन है उनको एक साथ कराना
होगा। साथियों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम वर्ष 2013 की बात करूं, सेक्शन 41-42 में स्पष्ट लिखा है कि जब तक ना जरूरी हो तब तक अनुसूचित क्षेत्र में भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकारें आए दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और टाइगर प्रोजेक्ट डैम बनाने के नाम पर आदिवासी क्षेत्र में लगातार जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या हमारे साथ ये सरकारें सही कर रही है क्या? यदि सरकारें सही करती तो इस देश के मालिकों को आज शहरों की गंदी गटर की नालियों के पास कोई सोना पड़ता। साथियों, समय है न्याय करने का। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जनसंख्या आज की तारीख में कितनी है? कितनी है? कितना प्रतिशत है? इतना तो पता होगा। 8%। 8% जनसंख्या हमारी है इस देश के अंदर। तो हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए या फिर घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। तो हिंदू अधिनियम 1955 अनुच्छेद 366, 25 और 342 के अंतर्गत निकाली गई अधिसूचना के अंतर्गत आने वाला आदिवासी समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। तो इसका कारण अनुच्छेद 25 के तहत आदिवासी समाज हिंदू नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने कई राज्यों में देखा है, सरकारों ने कानून बनाए हैं कि यदि आपको नौकरी करनी है, आपके 2 ही बच्चे रहेंगे तो आप नौकरी कर सकते हो, आपके 2 ही बच्चे रहेंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हो। क्या यह आदिवासी समाज के खिलाफ काला कानून है या नहीं? काला कानून है या नहीं? साथियों, यह हमारे लिए भी काला कानून है। और एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूं, पुनः पैक्ट जो 1932 के तहत जो प्रभावित हुए आदिवासी दलित अल्पसंख्यक के जो राजनेता है, उनको गुलामी से मुक्त करना होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि 1951-52 से लगाकर आज तक लोकसभा और विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे समाज की बात नहीं उठाई। किसी ने बात रखी क्या? कोई जनप्रतिनिधि भाई हो, बुरा मत मानना, मैं आपके समाज का भाई बेटा हूं, लेकिन जब कहना पड़ेगा वो हम कहेंगे ही, क्योंकि जितने भी इस देश में जिन राजनीतिक दलों ने शासन किया है, उन दलों ने उनका जो टिकट का जो निर्णय लेने का जो क्षमता है वो सवर्ण कास्ट करती है, अदर कास्ट करती है। इसलिए आदिवासी नेताओं को विधानसभा और लोकसभा में हमारे समाज की बात नहीं रखने दी जाती है। किसी नेता ने आज तक आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू होना चाहिए, यह बात नहीं करी। आर्टिकल 243(j) के तहत नगर पालिका नगर निगम अवैध है अनुसूचित क्षेत्र में, यह बात नहीं करी। इसी प्रकार आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दे थे, इस मुद्दों के ऊपर कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने बात नहीं करी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोगों ने जो राजस्थान के अंदर जो क्रांति करी है, आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग भी राजस्थान मॉडल अपना कर देखिए। ये समाज कभी गुलाम नहीं रहेगा, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सबको उन्हें चलाता हूँ, बिल प्रदेश जिनकी जोत है, नाम बिल प्रदेश ही जिनका सपना बिल प्रदेश है, फूलों से सजा देंगे धरती को, केरों की ललकार पर जय जोहर का नारा गूंज उठाए हर शख्स की जुबान पर, बदन पर बंदी है बेड़िया, दिल मगर आजाद है, रक्त के अंतिम कतरे में भी बिल प्रदेश जिंदाबाद है। गुलगुलार जोहार। आप सबने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार।